सो नेक्स्ट बात करते हैं उस प्लेयर के बारे में, उस प्लेयर के बारे में प्रॉपर डिस्कशन ही करूं उससे पहले मुझे एक कमेंट आपको पढ़ा देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कमेंट क्या है बता देता हूं आपको। उन्होंने किया है, भाई क्या एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, कुछ नया बोलो। और प्रेशर में वो गेम छोड़ता नहीं है। छोड़ने का मतलब होता है ट्राई ही ना करना। ही नेवर गिव अप्स और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ उन्होंने लिखी है इस प्लेयर के बारे में। मैं ये कमेंट याद रखना, इस कमेंट को मैं एंड में डिस्कशन करूंगा। पहले ग्राफ पे आ जाते हैं, पहले पूरी मैचेस हैं, ये कमेंट याद रखना, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ मैं प्रॉपर। यहाँ पे ये पूरा ग्राफ है लक्ष्य सेन का, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, आपको जो सुपर 750 सुपर 1000 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में पूरे वीडियो में बार बार बोल चुका हूँ। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा 2 क्वार्टर फाइनल दिख रही होगी, बहुत बढ़िया मैचेस उसके अंदर रही है। जो ऑल इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंस था एंड डेनमार्क ओपन, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उसके अंदर लेके आए थे वो। बाकी आपको एक सीधी लाइन दिख रही होगी, इसका वाला डिस्कशन मैं बहुत कम करता हूँ। एंड एक विन भी यहाँ पे दिख रही है। मैं डायरेक्टली इनके ग्राफ पे आ जाता हूँ, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 राउंड ऑफ 1 एग्जिट, 2 राउंड ऑफ 2 एग्जिट, 10 क्वार्टर्स पहुंचे हैं 4 बार, उसमें से 2 हैं जो सुपर 1000 सुपर 750 टूर्नामेंट्स में से है, ठीक है। देन सेमीज है, फाइनल्स है एंड विन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ जो बन जाती है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सुपर 750 और 1000 की परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। देन जितने भी परफॉर्मेंस ऊपर दिखेंगे ना, एकदम बोलते हैं ना सुपर 500 वाली परफॉर्मेंसेज हैं, जहाँ पे बहुत कम प्लेयर्स हैं। ये लास्ट की 2-3 महीने की प्लेयर परफॉर्मेंसेज हैं और टूर्नामेंट्स हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज़ पे आ जाता हूँ जिसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो है कि भाई कितने राउंड ऑफ 1 एग्जिट्स होंगे। तो ये उस कमेंट के रिलेटेड ये चीज़ है। सो सुपर 750 टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन जो अच्छी खासी टूर्नामेंट है, नगोयन के सामने 21-7 21-16 परफॉर्मेंस। डेनमार्क ओपन जो सुपर 750 टूर्नामेंट है, इसके अंदर एंडर्स एंटोनसन जो वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर है, उनको स्ट्रेट 2 सेट डिफीट करने के बाद क्वार्टर फाइनल्स के अंदर एलेक्स लिनियर के सामने 21-9 21-14 से वो हार जाता है। चाइना मास्टर जो सुपर 750 टूर्नामेंट है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, उसके अंदर टोमा जूनियर के सामने 21-11 21-10 से हार जाते हैं। मकाऊ ओपन जो सुपर 300 टूर्नामेंट है, उसके अंदर 20 इयर्स ओल्ड अलवी फरहान के सामने 21-16 21-9 से हार जाते हैं। जापान ओपन जो सुपर 750 टूर्नामेंट है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, उसके अंदर कोडाई नाराओका के सामने 21-19 21-11 से हार जाते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स जिसके अंदर वो ली चियाओ जिनके सामने पूरी दुनिया के प्लेयर्स जीत के चले जाते हैं, उनके सामने 21-18 21-10 से हार जाते हैं। देन ऑल इंग्लैंड जो पूरे साल की सबसे बेस्ट टू बेस्ट टूर्नामेंट्स होती है, उसके अंदर ऑल इंग्लैंड आती है। उसके अंदर पहली मैच के अंदर सू लियांग को डिफीट करते हैं, देन जोनाथन क्रिस्टी को डिफीट करते हैं एंड ली शिफेंग के सामने 21-10 21-16 से हार जाते हैं। देन हमारी कंट्री की इंडिया ओपन टूर्नामेंट की बात की जाए तो उसके अंदर 21-15 21-10 से लिन चुन यी के सामने हार जाते हैं। मलेशिया ओपन 2025 जो साल की पहली ही टूर्नामेंट होती है, उसके अंदर ची यू जेन, नाम सुना है क्या आपने, उनके सामने हार जाते हैं 21-14 21-7 से। तो अब आते हैं आपकी कमेंट पे। जब आपने ये चीज बोली है ना कि प्रेशर में वो गेम छोड़ता नहीं है, ये परफॉर्मेंस को एक बार आप जाके देखो जरूर। नेक्स्ट आपने लिखा है छोड़ने का मतलब होता है ट्राई ही ना करना। ये सारे मैचेस जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि उन्होंने गेम ही छोड़ दी थी। देन आपने बहुत ही एरोगेंटली लिखा है ही नेवर गिव अप्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन पिछले 4 साल से जब भी लक्ष्य सेन जीत रहे हैं हार रहे हैं, 4 साल से उनको मैं सपोर्ट करता आ रहा हूँ। रात के 3 बजे जो टूर्नामेंट्स पूरी दूसरे दुनिया में होती है ना, दूसरे कैनेडा में है, यूएस में है, उस टूर्नामेंट में भी लक्ष्य सेन को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, उनको सपोर्ट करता आ रहा हूँ। जब आप टूर्नामेंट देखते भी नहीं थे तब से मैं वो इस प्लेयर को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। वो जीतते हैं तब उनको भाई खुश होता हूँ उनके गेम में, जब वो हारते हैं उनके बारे में डिस्कशन भी करता आ रहा हूँ। मैं आपकी तरह उस ऑडियंस में नहीं हूँ कि पूरे साल में 1 या 2 ही टूर्नामेंट जिसके अंदर वो फाइनल्स में या फिर सेमीफाइनल में पहुंच जाए तब ही टीवी ऑन करूँ या फिर मोबाइल ऑन करूँ देखने बैठ जाऊँ। मैंने इस प्लेयर को तब भी सपोर्ट किया है जब वो हार रहा था। पूरे साल जब 10 से 11 राउंड ऑफ 1 एग्जिट हुआ है ना, तब जब लोगों ने आलतू फालतू चीजें बोली थी लक्ष्य सेन के रिलेटेड, तब भी उनके सपोर्ट में मैं ही बैठा हुआ। तब भी हर एक वीक वीडियो ये बनाता था कि इतना पोटेंशियल है प्लेयर में, पोटेंशियल को यूज क्यों नहीं कर रहा है ये प्लेयर। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी तरह मैं उस प्लेयर को तब सपोर्ट नहीं करता जब वो फाइनल में जाके जीते। मैं उस प्लेयर को तब भी सपोर्ट करता हूँ जब वो हार रहा होता है। खुद को इंडियन बैडमिंटन फैन बोलते हो, बट जब तक प्लेयर फाइनल्स में या फिर सेमीफाइनल में ना पहुंचे तब तक उनको देखते तक नहीं हो। राउंड ऑफ 2 में कितने लोग देखने आते हो आप लोग, राउंड ऑफ 1 के मैचेस कितने देखते हो, आपको कुछ पता भी है कि स्कोर लाइन चल क्या रही होती है। ये जो स्कोर्स मैंने बोले होते हैं उसमें से कितने मैचेस आपने देखी भी है, तो आपको ये पता भी होगा कि नेवर गिव अप्स, सपोर्ट करो, बट ये आंखें बंद करके सपोर्ट करना बंद करो। ये मैचेस जब 21-14 21-7 से वो हार रहे थे ना, तब भी मैं उनके सपोर्ट में बैठा हुआ था कि ये प्लेयर फिर से करेगा, परफॉर्मेंस लेके आएगा।
खुद को किसी प्लेयर का फैन बोलते हो, बट वो जब हार रहा होता है तब देखते तक नहीं हो उसके मैचेस। और हाँ, जो आपने ये चीज़ बोली ना कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो भाई आपने वो टूर्नामेंट तो देखी भी नहीं होगी जिस टूर्नामेंट के अंदर राउंड ऑफ 1 के अंदर इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी, उसके बाद भी वहाँ पे सपोर्ट करने मैं ही बैठा था। जब कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी ऑडियंस आके आलतू फालतू चीज़ें लिखे जा रही थी कि भाई ये प्लेयर ऐसा वैसा सारी चीज़ें लिखे जा रही, तब भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि पोटेंशियल है, यही एक हमारे पास मैन सिंगल प्लेयर है जो परफॉर्मेंस लेके आएगा। तो यस, इंडियन प्लेयर को तब भी सपोर्ट करो जब राउंड ऑफ 1 एग्जिट हो रहे हो, जब 5 10 7 पॉइंट में प्लेयर हार रहा हो तब भी उसका सपोर्ट करो। ऐसा मत करो कि जब वो जीत रहा हो, जब फाइनल में पहुंच रहा हो तब भी आके ये सब कमेंट करने बैठ जाओ। एंड या जब आपके जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक बात रिपीट कर रहा है, कुछ नया बोल, तो राउंड ऑफ 1 एग्जिट पूरे साल में जब 10 11 हो रहे हो तो क्या बोलो मैं नया? ये बोलूं कि नहीं यार राउंड ऑफ 1 एग्जिट नहीं हुआ, ये टूर्नामेंट तो हम जीते हैं, तो क्या मैं पाकिस्तान के झूठ बोलना शुरू कर दूं कि भाई देखो हमने तो इंडिया के 6 प्लेन्स उड़ा दिए हैं, जबकि ये पूरा का पूरा झूठ होता है? क्या मैं वैसा करना शुरू कर दूं? भाई एक काम कर, तू बैडमिंटन देखना बंद कर दे, इंडिया को जब जीत रही हो तभी ही सपोर्ट करना है, तो देखना ही बंद कर दे, ठीक है? रात के 3 बजे जब बैडमिंटन मैचेस होता है ना, जब कंट्री यूरोप में जाती है, जब वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते हैं, जब 11-12 बजे टूर्नामेंट शुरू होती है, तब मेरे जैसे जो और भी पैशनेट बैडमिंटन लवर्स हैं, इंडियन बैडमिंटन लवर्स हैं, वो देखने बैठे होते हैं। आपकी तरह भाई चद्दर ओढ़ के सो नहीं रहे होते। इंडियन बैडमिंटन को ऊपर लेके आना है तो डिस्कशन भी करना होगा, जाके एक बार क्रिकेट देख लो भाई, आपको आइडिया आएगा। बहुत रोते रहते हो ना कि भाई ये बैडमिंटन क्रिकेट की तरह क्यों नहीं बन रहा है, हमको भी तो देखना है भाई, हमको भी तो क्रिकेट की तरह बैडमिंटन को ऊपर देखते आना है। आपके जैसी ऑडियंस अगर बैडमिंटन में होगी ना तो कभी बैडमिंटन ऊपर होने भी नहीं वाला है। तो इंडियन बैडमिंटन को तभी सपोर्ट करने आते हैं जब हमारे प्लेयर्स जीत रहे होते हैं, जब वो हार रहे होते हैं तब कहाँ होते हो आप लोग? एक ही एक चीज़ 10 बार रिपीट मैं करूंगा, करते रहूंगा जब तक वो चीज़ चेंज नहीं होती है। फैक्ट्स को एक बार बोला जाए या 500 बार बोला जाए, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? मेरे रिपीट ना करने से अगर हमारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस चेंज हो जाता है तो कल से वो चीज़ मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो यस, इंडियन प्लेयर्स को तब भी सपोर्ट करो जब वो हार रहे होते हैं। जब हमारे प्लेयर्स राउंड ऑफ 1 में हार रहे हो ना, तब भी उनके मैचेस जाके देखा करो। जब पूरे साल हर एक नेक्स्ट टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 1 एग्जिट होगी, हर एक वीक आपको देखना पड़ेगा ना कि यार ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया, तब आपको आइडिया आएगा कि मैं डिस्कशन क्या कर रहा